ओके अच्छा तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने साइंस बुक का पेज नंबर 25 निकालेंगे और वहाँ पे आज हमें पढ़ना है 3.4 पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी से आगे हमें पढ़ना है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं बेटा, एक्टिविटी 3.3 है, ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है। यहाँ पे है फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। Record in table 3.1. Show these areas in an outline map of your state and India. तो क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये जो आपके पास टेबल दिया गया है प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन, जितने भी देखो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, इन सब को मिला के प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क, प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क। याद रखो शॉर्ट में इसको कहते हैं PANs। याद रखना ये PANs, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, यानी जितने भी हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सबको इंक्लूड करके हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स। तो इस टेबल के अंदर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने यूनियन टेरिटरी के अंदर, लद्दाख के अंदर या हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो यानी यहाँ है ना प्रोटेक्ट एरिया, इन माई डिस्ट्रिक्ट कितना है, स्टेट में कितना है, पूरे कंट्री में कितना है, वो आपको एक लिस्ट बनाना है। तो आप लोगों के लिए ये एक यानी एक असाइनमेंट है, ये करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। लिख कर फिर उसका फ़ोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप करना है आप लोगों को। देखो हमें पढ़ना है अब कहाँ से, बायोस्फीयर रिजर्व से। ये वाला जो टॉपिक है हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है देखो बेटा, चिल्ड्रन along with Professor Ahmed and Madhavji enter the biosphere reserve area. Madhavji explains that biosphere reserves are the areas meant for conservation of biodiversity. अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहते हैं। अब क्या किया देखो, जितने भी बच्चे थे वो प्रोफेसर अहमद के साथ और माधव जी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो इलाका था, एरिया था, उसके अंदर चले गए। माधव जी अब बच्चों को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहते हैं, ऐसे जगह को, ऐसे इलाके को, ऐसे एरियाज को कहते हैं जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। सबको पता है बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं ये तो सबको पता है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इन सबको मिला के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो देखो कोई एक ख़ास, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सब को जब कंजर्व किया जाएगा, ऐसे जगह को हम कहते हैं, ऐसे इलाके को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। As you are aware that biodiversity is the variety of plants, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप सबको पता है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स की जितनी भी किस्में हैं, एनिमल्स की जितनी भी किस्में हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी किस्में हैं, जनरली फाउंड इन एरिया, जो कि एक ख़ास एरिया में पाया जाता हो। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो हमें मदद करता है कि एक ख़ास जगह का, एक ख़ास पर्टिकुलर हिस्से का या जगह का, इलाके का जो यानी बायोडाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उस जगह की जो सकाफ़त है, कल्चर जो है, उसको मेंटेन, उसको बरकरार रखने के लिए हमें मदद करता है। A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. अब बायोस्फीयर रिजर्व
के अंदर और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं, या उसके अंदर कुछ नेशनल पार्क भी हो सकता है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी उसके अंदर आ सकती है। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटा जगह होगा, नेशनल पार्क्स छोटा जगह होगा, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत बड़ा जगह होता है। और एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सेवरल यानी कई सारे सेवरल एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सेवरल नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट हो सकते हैं। इतना यानी बड़ा होगा, याद रखना, ठीक है। ओके। A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. The Panchmarhi Biosphere Reserve consists of one national park named, तो जो यानी एक बायोस्फीयर रिजर्व था जिसका नाम था पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर एक नेशनल पार्क था जिसका नाम था सतपुरा नेशनल पार्क, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे जिसका नाम था बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैंने पहले ही कहा कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई सारे नेशनल पार्क्स और कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकता है। पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व जो था, पंचमरही पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व था, उसके अंदर कई सारे आप देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे लिखा है एक नेशनल पार्क था जिसका नाम था सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे जिसमें से एक का नाम था बोरी और दूसरे का नाम था पंचमरही, ठीक है। तो ये उनके कुछ नाम थे बेटा। एक्टिविटी 3.4 लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। अब आपको एक और एक्टिविटी क्या करना है कि आपके इलाके में जो बायोडाइवर्सिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको डिस्टर्ब कौन कौन सी चीज़ कर रहा है। इंसानों की वजह से अगर आपका बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रहा है तो इंसान की किस काम की वजह से आपके इलाके में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी। तो क्या कह रहा है बेटा, अननोविंगली। तो क्या कह रहा है कि आपके इलाके में जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है उनमें सम ऑफ दिस फैक्टर्स इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोविंगली। आप लोगों के या इंसानों के कुछ काम की वजह से, इंसानों की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे बिना जाने जो बायोडाइवर्सिटी है उनमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, और उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ का आपको एक लिस्ट बनाना है। हाउ कैन दिस बी चेक्ड। अब सवाल ये है किस तरीके से उन एक्टिविटीज़ को रोका जाए, कैसे उनको ख़त्म किया जाए या रोका जाए। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। अब आपको डिस्कस करना है, अब तो घर पे बैठ के आपको डिस्कस करना है, और उसके लिए आपको एक छोटा सा रिपोर्ट आपको आपके नोटबुक पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा फ्लोरा एंड फोना। क्या है बेटा, फ्लोरा एंड फोना। याद रखना बेटा, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, ये सबको याद रखना है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, एंड फोना मीन्स एनिमल्स, एंड फोना मीन्स एनिमल्स। क्या होता है बेटा, एनिमल्स। ओके, अब देखते हैं इस वाले एक्टिविटी यानी ये जो सेक्शन है उसके अंदर क्या हमें यानी पढ़ने को मिलेगा। देखो बेटा, as the children walk around the biosphere reserve they appreciate the green wealth of the forest। अब जो ही बच्चे जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बच्चे आपका ट्रैवल कर रहे थे, जा रहे थे और विजिट कर रहे थे, अच्छे से देख रहे थे, वहाँ पे जो ग्रीन वेल्थ उन्होंने देखा, जंगल के अंदर
जो सब्स जो पेड़ पौधों का जो खजाना था, वेल्थ जो था, जब उन्होंने वो देखा तो वो उस ग्रीन वेल्थ का अप्रिशिएट करने लगा, तारीफ करने लगी. दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट. अब उस जंगल के अंदर उनको बहुत सारे तरीके के जानवर दिखने लगे, बहुत सारे तरीके के यानी पेड़ पौधे, ट्रीज, दरख्त दिखने लगे. उसमें से एक ट्री देखा, यानी दरख्त देखा, टीक जो ट्री था. टीक जो है एक ऐसा ट्री होता है जिसको ज़्यादातर हम घरों में जो फर्नीचर्स है ना, बहुत अच्छी तरीके के फर्नीचर जो बनते हैं उसी से बनता है. तो टीक ट्री जो बहुत लंबे लंबे थे, उनको देखकर वो काफ़ी खुश हो गए, और जानवरों को देखकर. सडनली यासिर फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट. अचानक से यासिर को एक खरगोश दिखा और वो उसके पीछे दौड़ने लगा उसको पकड़ने के लिए. ही स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट. यासिर अब उस खरगोश के पीछे दौड़ने लगा. प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हिम. प्रोफेसर अहमद ने उसको उसके पीछे जाने से, भागने से रोका. ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी. आप लोगों को साथ साथ पढ़ना है, शाबाश, अपना किताब निकाल कर साथ साथ पढ़ना है. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. अब यासिर को रोकने के बाद प्रोफेसर अहमद ने उसे समझाया, उसको बताया कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने हैबिटेट में, यानी हैबिटेट का मतलब होता है, हैबिटेट का मतलब होता है, याद रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने का जगह, लिविंग प्लेस, लिविंग प्लेस. हैबिटेट का मतलब होता है क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग प्लेस. तो यानी प्रोफेसर अहमद ने कहा कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी एनिमल जो होगा, वो अपने बैठने की, अपने रहने की जगह में बहुत ज़्यादा आराम और बहुत ज़्यादा खुश फील करता है, महसूस करता है. वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. हमें उनके घरों में यानी उनको कोई डिस्टर्ब क्रिएट नहीं करना चाहिए. माधव जी explains that some animals and plants typically belong to a particular area. अब माधव जी कहने लगे कि कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ जानवर, कुछ पेड़ पौधे सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास जगह पे मिला जाता है या मिल जाते हैं. वो एक पर्टिकुलर, एक ख़ास जगह पे मिल जाता है और कहीं भी नहीं मिलता है. The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna of that area respectively. और जो यानी यानी प्लांट्स, जो पेड़ पौधे, और जो फ्लोरा जिसको हम कहते हैं, और जो जानवरें, फाना जिनको हम कहते हैं, जो एक ख़ास जगह पे मिल जाता है. याद रखना, जो भी पेड़ पौधे, जो भी जानवर जो एक ख़ास जगह पे मिल जाता है, उन पेड़ पौधों को, उन जानवरों को, पेड़ पौधों को फ्लोरा कहा जाता है, जानवरों को क्या कहा जाता है, फाना कहा जाता है. एक्टिविटी 3.5 में क्या है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फाना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम. याद रखो, ये एक्टिविटी आपको करना है ज़रूरी, करके मुझे यानी पेज पे एक लिस्ट बना के मुझे व्हाट्सएप, यानी फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप आप लोगों को करना है. तो इसमें क्या कहा गया है कि आपके सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिलते हैं, उनका एक लिस्ट बनाना है. फ्लोरा करके उसके अंदर प्लांट्स की लिस्ट, फौना करके आपके सराउंडिंग में पाए जाने वाले एनिमल्स की लिस्ट आपको लिख कर मुझे सेंड करना है, उसका फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप करना है, याद रखिएगा. नेक्स्ट है हमारा एंडीमिक स्पीशीज़. क्या है एंडीमिक स्पीशीज़? सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट. अब धीरे धीरे से, आसानी से, धीरे धीरे, चुपचाप तरीके से जो बच्चों का जो ग्रुप था, वो बिल्कुल जंगल के बिल्कुल अंदर चले गए. चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वेरल. अब जब वहीं अंदर चले गए तो बच्चों ने बहुत बड़ा सा एक गिलहरी, एक स्क्वेरल देखा. दिस स्क्वेरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल. इस स्क्वेरल के पास, इस गिलहरी के पास क्या था, बहुत ही बड़ा सा फेदर वाला, फ्लफी मीन्स सॉफ्ट, बड़ा सा उसके पास दुम मौजूद था. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. वो लोग क्या, उस केरल के बारे में जानने के लिए बहुत बड़ा बेताब था. माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द जाइंट स्केरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया. माधव जी ने कहा कि ये जो स्केरल है वो एंडेमिक टू दिस एरिया, यानी एंडेमिक मीन्स
इसी जगह ही पाए जाने वाले, यानी यानी ये वाला स्केरल और कहीं नहीं मिलता, इसी पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है। ये किसने कहा? माधव जी ने। ये बड़ा स्केरल यहीं पे मिलता है कहा। एंडीमिक स्पीशीज और दो स्पीशीज of plants and animals which are found exclusively in a particular area। तो एंडेमिक स्पीशीज जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के उन स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ, एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या हो गया? एक्सक्लूसिवली का मतलब हो गया, एक्सक्लूसिवली का मतलब हो गया जो सिर्फ और सिर्फ एक ही और कहीं नहीं मिलता होगा। एक्सक्लूसिवली सिर्फ उस जगह पे मिलता हो, एक ही पर्टिकुलर जगह पे मिलता हो, उसे हम कहेंगे एंडीमिक स्पीशीज। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। कुदरती तौर पर वो और कहीं पे भी नहीं मिलता होगा, सिर्फ एक जगह मिलता होगा। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडीमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। तो एक ख़ास तरीके का प्लांट हो या एनिमल हो, वो या तो एक इलाके में वो एंडीमिक हो सकता है और कहीं नहीं मिलता होगा, सिर्फ एक इलाके में मिलता होगा, या आप कह सकते हैं सिर्फ एक रियासत में मिलता होगा और दुनिया के कहीं कोने पे भी नहीं मिलता होगा, या एक मुल्क के अंदर मिलता होगा और दुनिया के किसी भी कोने पे नहीं मिलता होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हांगुल। हांगुल एक यानी डियर का एक स्पीशीज है, ठीक है। ये कहीं पे भी नहीं मिलता है सिवाय कश्मीर के। दुनिया के किसी भी कोने में आपको नहीं मिलेगा सिवाय कश्मीर में, ये जो हांगुल जो डियर होता है। तो इसीलिए हांगुल जो है, दिस इज इंडेमिक टू कश्मीर ओनली। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में मिलेगा और कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं, याद रखना ये, ठीक है। तो नीचे आपका यहाँ पे है ना, ये दिस इज हांगुल, दिस इज एंडेमिक टू कश्मीर ओनली, और कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं। फेमस एक दाचिगम नेशनल पार्क करके है, वहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। देखते हैं ये, शाबाश आगे। डू यू नो एंडेमिक स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर जो एंडेमिक स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पाया जाता होगा, आपको यानी और कहीं दिखता है क्या, ये हमको देखना है। द हिमालयाज हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। कश्मीर के जितने भी पहाड़ी इलाका है या हमारे लद्दाख के जो पहाड़ी इलाका है, इसको हिमालयन रेंज कहते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज कहते हैं, ठीक है। तो हिमालय में बहुत सारे ऐसे आपको सख्त तरीके के एनिमल्स आपको मिलेंगे जो बहुत ही ठंड यानी में वो क्या करता होगा, सरवाइव, बहुत ज़्यादा ठंड में वो ज़िंदा रहते होंगे। लद्दाख्स फ्रीजिंग हाई altitudes are a home to yak, the shaggy horned wild ox weighing around 1 ton, the Tibetan antelope, the bharal blue sheep, wild sheep and kiang Tibetan wild ass। तो लद्दाख का ये जो यख बस्ता यानी जमने वाला जो हाई अल्टीट्यूड जो यानी बहुत ही माइनस या टेम्परेचर के अंदर जब आप देखोगे तो कई सारे ऐसे एनिमल्स आपको आपको मिलेंगे। याक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड, यानी याक एक्चुअल में क्या है, बहुत बड़े बड़े यानी उनकी सींग होते हैं, मतलब ये तो सबको पता है याक, ठीक है। लगभग 1 टन के करीब उनका यानी वेट होता है, ये कह रहे हैं। टिबेटन एंटीलोप एक किस्म का एक यानी डीर का एक स्पीशीज़ है। भड़ाल ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, कियांग टिबेटन वाइल्ड एस, ये हमारे लेह के चंगथंग वाले साइड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। द हांगुल इज मोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, देखो द हांगुल इज, ये जो है द हांगुल इज मोस्ट प्राइस वाइल्ड लाइफ एनिमल। हांगुल जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती एक यानी जंगली जानवर है। द फेमस दाचिगाम नेशनल पार्क इन श्रीनगर, आपके श्रीनगर से लगभग 20 से 28 किलोमीटर की दूरी पर एक नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं दाचिगाम नेशनल पार्क, हारवन गार्डन से ऊपर थोड़ा जाकर। जो दाचिगाम नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, इज़ एबोट ऑफ हांगुल, हांगुल के रहने का ये जगह है। इट इज़ अ रेयर एंड यूनिक स्पीशीज ऑफ डियर नॉट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने में ये हांगुल आपको मिलेगा नहीं, सिवाय कहाँ, आपके
कश्मीर के अलावा और कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं। माधवजी शो साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। और माधवजी बच्चों को कहने लग रहा है या कह रहा है कि पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में 2 तरीके के आपको ट्रीज आपको मिलेंगे जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलता होगा। वो कौन कौन से हैं? साल एंड वाइल्ड मैंगो, ये 2 तरीके के ट्रीज हैं। बाइसन एक किस्म का एक जानवर है। बाइसन यानी गाय टाइप के, एक जंगली गाय टाइप के एक जानवर है। इंडियन जाइंट स्क्वैरल एंड फ्लाइंग स्क्वैरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। तो ये जो बाइसन है, इंडियन जाइंट स्क्वैरल है या फ्लाइंग स्क्वैरल है, ये सिर्फ और सिर्फ पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। ये आपके माधव जी ने बच्चों को कहा। Professor Ahmad explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. तो प्रोफेसर अहमद ने क्या कहा कि उनका जो हैबिटेट, हम हर रोज़ उनका हैबिटेट जो हम ख़त्म कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, उनके बैठने की जगह को साफ़ कर रहे हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रोज़ बरोज़ पॉपुलेशन का इंक्रीज़ हो जाना, नए नए ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ जो है हम जंगलों के अंदर इस तरीके के हैबिटेट्स के अंदर डाल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका जो कुदरती जो हैबिटेट है, बैठने का जगह है, उस पर बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है एंडेमिक स्पीशीज़ के। और इस वजह से उनको ज़िंदा रहने में भी बड़ा दिक्कत हो रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। ये कहा किसने? आपके प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये एक्सप्लेन किया। I have heard that some of the endemic species may vanish. Is it true? अब सवाल यहाँ पे है कि मैंने ऐसा सुना कि कुछ एंडीमिक्स जो स्पीशीज़ हैं, जो सिर्फ एक ख़ास जगह पे ही पाए जाने वाले जो स्पीशीज़ है, वो आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। वैनिश का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना। ये ख़त्म हो सकता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये स्पीशीज़ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकते हैं अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो स्पीशीज़ किसको कहते हैं? याद रखना, स्पीशीज़ का मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप, एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें ये काबिलियत होगा कि वो आपस में बच्चे पैदा कर सकते, इंटरब्रीड कर सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, गाय जो है वो आपस में गाय और बेल जो है वो एक ही स्पीशीज़ के हैं, इसीलिए एक ही स्पीशीज़ के होने की वजह से वो आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि गाय और शीप जो है या बकरी जो है वो बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि वो अलग स्पीशीज़ के हैं। बकरी जो है वो क्या कहते हैं, मेल जो बकरा है और बकरी जो है वो एक ही स्पीशीज़ की होने की वजह से वो आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो स्पीशीज़ का मतलब हो गया एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये सलाहियत, ये काबिलियत होगी कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। This means that the members of a species can reproduce fertile offsprings only with the members of their own species and not with members of other species. तो इसका मतलब ये हो गया कि एक स्पीशीज़ का जो मेंबर है वो एक फर्टाइल या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की काबिलियत प्रेजेंट होने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ही तरीके के या उनके अपने ही जैसे जो स्पीशीज़ होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनके साथ, एंड नॉट विथ मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखना, किसी भी स्पीशीज़ की जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं उन सब का एक ही कैरेक्टर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज के लिए आई थिंक मैक्सिमम है। नेक्स्ट वाले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे इससे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।